नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको षष्ठी माता की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय। एक गर्भवती ग्वालिन थी, साथ ही उसका प्रसव का समय बहुत नज़दीक था। प्रसव के कारण ग्वालिन पीड़ा से गुजर रही थी, साथ ही उसका ध्यान दूध दही बेचने में भी था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि समय पर दूध दही अगर नहीं बिकता तो वह खराब हो जाते। इसी कारण ग्वालिन प्रसव की पीड़ा से गुजरने के बावजूद अपना दूध दही बेचने को जाती। दूध दही बेचने जाते हुए रास्ते में अत्यधिक ग्वाली को दर्द या प्रसव पीड़ा होने लगता है। ऐसे समय में छरवेरी के ओढ़ पर सहार लेकर ग्वालिन ने एक शिशु को जन्म दिया। इस बच्चे को ग्वालिन छरवेरी के पेड़ के पास छोड़कर अपना दूध दही बेचने निकल गई। लेकिन संयोग ऐसा, जिस दिन ग्वालिन ने शिशु को जन्म दिया उसी दिन षष्ठी का व्रत था। ग्वालिन ने गाय और भैंस का दूध मिला दिया। उसके बाद जिस गांव में दूध बेचने गई थी उन्हें यही कहा कि भैंस का दूध है। इस तरह से ग्वालिन ने मिलावट वाले दूध को भैंस का दूध बतलाकर बेच दिया। वहीं पर पास में एक किसान अपना खेत हल से जोत रहा था। हल में बांधे गए बैल अचानक से भड़क गए और ग्वालिन के बच्चों पर हमला कर उसे इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने छरवेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ गई। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर गांव वालों से माफ़ी मांगनी चाहिए। वह उस गांव में गई जहां उसने दूध दही बेची थी। वह गली गली घूमकर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। सभी के सामने अपनी गलती की माफ़ी मांगी। सभी के पैर पकड़कर स्त्रियों ने उस पर दया खाकर उसे माफ़ कर दिया और सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। जिसके बाद हल छठ माता उस पे प्रसन्न हो गईं और उसके पुत्र को जीवित कर दी। बहुत सी स्त्रियों से आशीर्वाद लेकर जब वह छरवेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित है। और तभी से उसने झूठ ना बोलने का प्रण लिया। तभी से सभी स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए हल छठ व्रत करती हैं। तो प्रेम से बोलिए षष्ठी माता की जय। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकार महीने की हुई, बिना नहाए धोए सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उनके एक पुत्र हुआ। उसकी उन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार और साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता, दिन भर खेत में जोतवाता और कुएं से पानी निकलवाता। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उसको वहाँ 1 साल हो गए तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उनकी खीर भी बनाई गई। खीर को ठंडा करने के लिए एक थाली में फैलाकर रख दिया गया। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई जिसके मुख में मरा हुआ सर्प था।
वह सर्प उसके मुख से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि कोई इस खीर को खाएगा तो वह मर जाएगा, अतः अब क्या करें। कुतिया यह सोच ही रही थी कि भीतर से लड़के की बहू उठकर आई। कुतिया ने उस खीर में मुंह डाल दी। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह डाल दिया है तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा। कुतिया बोली, जो श्राद्ध की खीर बनाई थी उसमें चील ने सर्प डाल दिया। लोगों के मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह डाल दिया, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिष ने बताया, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं और जो तुम्हारी कुतिया है वही तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो। पंडित ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से उब छठ का व्रत भादवावदी छठ को करवा दो। जब वह अर्घ देवे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ उन्हें खड़ा कर देना, इससे इनकी यह योनि छूट जाएगी। तेरी माँ को अपने कर्मों के कारण यह योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से जहाँ गिरा वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया, जिससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे उब माता, उन दोनों को मोक्ष दिया, वैसे हमारा भी करना, किंतु जैसा दोष उन्हें लगा वैसा किसी के भी मत लगाना। उब छठ की कहानी कहने वाले सुनने वाले सबकी भला करना। तो प्रेम से बोलिए उब छठ माता की जय।